हेलो एवरीवन। आज सेकेंड लेक्चर है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। लास्ट टाइम मैंने जिधर स्टॉप किया था उधर से मैं चालू करता हूँ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज देखा अप टू ऑनर्ड तक। ओके, तो फटाफट एक बार रिकैप करते हैं लास्ट लेक्चर का और फिर एक सम सॉल्व करते हैं, तो ही तुम लोग को आइडिया आएगा कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता कैसे, सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहला एंट्री किया था, व्हेन गुड्स आर सोल्ड। ड्रॉवर मालूम है ना, दो पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर मतलब कौन होता है? सेलर। एंड ड्रॉई मतलब कौन होता है? परचेसर। ठीक है, तो हम लोग सेलर है, लाइक वी आर सेलर। तो लेट्स से मैंने गुड सेल किया क्रेडिट पे, तो मैंने क्या बोला था याद रखना, ऑलवेज सेल्स क्रेडिट होगा। तो हम लोग सिर्फ वो सेल करते हैं, ड्रॉई को सेल्स करते हैं, तो ड्रॉई डेबिट हो जाएगा। सेम वे मैंने क्या बोला था, इसके बुक्स में उल्टा एंट्री कर दो। सेल क्रेडिट है तो परचेज डेबिट होगा, ड्रॉई डेबिट है तो ड्रॉई ड्रॉवर क्रेडिट होगा। सिर्फ नाम कंसेप्ट चेंज कर दो, परचेज को सेल कर दो और ड्रॉवर को ड्रॉई कर दो, बस। फिर नेक्स्ट एंट्री है बिल ड्रॉन। मैंने बोला था तुम लोगों को, बिल ड्रॉन मतलब मैंने सीक्वेंस बताया था। जब भी ड्रॉई अपने को साइन करके बिल देता है ना अपने पास, तो तभी एंट्री पास करते। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बिल इज कमिंग इन एंड हु इज द गिवर? ड्रॉई इज द गिवर। तो वापिस इसको उल्टा कर दो, ड्रॉवर कर दो, बिल्स रिसीवेबल को बिल्स पेबल कर दो। इसको हम लोग एक्सेप्टेड बोलते हैं। फिर हम लोगों ने ऑप्शन देखा था, पहला देखा था रिटेन, उसका कुछ एंट्री नहीं होता है रिटेन का, नो एंट्री। फिर डिस्काउंटेड विद बैंक देखा था। बैंक के साथ डिस्काउंट का मतलब बैंक को बिल दिया, बैंक ने आपको पैसा दिया और वो भी कम पैसा दिया। कितना लिखा था वो भी याद दिलवाता हूँ तुम लोगों को, 19,000 था और 20,000 का बिल था। और बैंक ने सिर्फ अपने को 19,000 दिया, 1,000 कम दिया, यानी लॉस फॉर ट्रांजेक्शन मैंने किया, इसके लिए इसके बुक्स में नो एंट्री। फिर हमने एंडोर्स भी किया था, अगेन बिल इज गोइंग आउट एंड एंडोर्स इज अ रिसीवर। याद है लोन का एग्जांपल दिया था मैंने, वो एग्जांपल। और फिर मैं घूमने को गया, दैट इज कॉल्ड एज बैंक फॉर कलेक्शन। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, एंड अगेन क्रेडिट मतलब बिल रिसीवर इज गोइंग आउट। तो मैंने मार्क क्यों किया, आई थिंक से तुम लोग को समझा होगा। तो ये कॉमन थिंग है तीनों एंट्रीज में, ये कॉमन थिंग है। क्रेडिट क्या होता है? बिल। एंड डेबिट जो होगा ना, डेबिट वो ऑलवेज ऑलवेज उसका कंसेप्ट का नाम हो। ठीक है, जैसे कि ये डिस्काउंट विद बैंक, एंडोर्स और बैंक फॉर कलेक्शन। फिर नेक्स्ट अगर तुम लोग चेक करोगे तो ये ऑप्शंस मैंने इधर एक पेज पे लिख दिया है, सेम तुम लोग चेक करो। ये क्रेडिट पे बिल्स रिसीवेबल और डेबिट पे ऑप्शन का नाम है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने बिल हॉनर्ड किया था। हॉनर्ड में क्या होता है कि ड्रॉई ड्रॉवर को आके पेमेंट करता है, हर बार ड्रॉवर नहीं होता है। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि पेई करके एक पर्सन होगा, पेई, है ना? जिसको पैसा देता है या तो जिसको पैसा मिलता है वो पेई होता है। तो लेट्स सी पेई देखते हैं कौन कौन होता है। तो लेट्स सी नाउ, ड्रॉई अपने को आके पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे, तो पैसा इज कमिंग इन एंड उसको बिल दे देंगे, बिल इज गोइंग। तो इसका उल्टा कर दो कि ये हो गया है। फिर डिस्काउंटेड विद द बैंक का नो एंट्री होता है, क्योंकि ड्रॉई किसको जाके पेमेंट करेगा? डायरेक्ट बैंक को जाके पेमेंट करना है, तो अपने बुक्स में एंट्री नहीं होता। इसके लिए डिस्काउंटेड विद बैंक में पेई विल बी द बैंक, नॉट हम लोग। सेम वे एंडोर्स में भी हम लोग पे नहीं होने वाले, क्योंकि ये जाके पेमेंट करेगा एंडोर सी को। तो चेक करो सब में एंट्री सेम है ना? और बैंक फॉर कलेक्शन में जाके बैंक को ही पेमेंट करेगा, बट लास्ट पैसा तो अपने ही अकाउंट में गिरने वाला है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट, फ्री में काम तो नहीं करेगा बैंक। इसके लिए बैंक चार्जेस टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये टेम्पररी अकाउंट खोलता है बैंक, जिसमें अपना पैसा डालता है। लेट्स से अकाउंट में पैसा डाला 20,000, अपने को ट्रांसफर किया 19,000 एंड 1,000 इज हिज चार्जेस, ऐसे होता है वो। ठीक है, तो इधर तक करके हमने स्टॉप किया था लास्ट तक, इधर तक करके। तो अभी आगे जाते हैं और सम स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट। तो ये समय ना मैंने बना दिया, एक सम बना दिया है, ताकि एक ही सम में मैं चारों ऑप्शंस ले लूं और चारों ऑप्शन एक ही सम में बता दूं तुम लोगों को, ताकि चार अलग अलग सम करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं कैसे होगा। पहले सम रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर सॉल्व भी करते हैं आज। चलो, तो x sold goods of 8,000 to y on 1st Jan 1990। y accepted 4 bills है। अभी इधर अगर तुमने रीड किया होगा पहला ये, तो ड्रॉवर कौन है? x इज द ड्रॉवर, बिकॉज वो सेल कर रहा है कुछ, और y इज द ड्रॉइंग। और डेट दिया है सेल का
1 Jan 1990 और कितने का गुड सेल किया है वो भी इधर मेंशन किया। फिर वाई एक्सेप्टेड, जब तक वाई एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो बिल बनता ही नहीं है ना, तो उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ये एक नया चीज मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। जब तक ड्रॉई का साइन उस पर गिरता नहीं तब तक उसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं। एक बार ड्रॉई का साइन गिर गया तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसके लिए देखो कितने बिल एक्सेप्ट किए उसने, 4 बिल, और वो भी 2000 ईच। 8000 का सेल किया है ना, तो 2000 इंटू 4 करोगे तो बराबर 8000 आ जाएगा, बराबर। इसके लिए 4 बिल उसने चाहिए, और वो भी सेम डे पे फॉर 3 मंथ्स। तो तुम लोगों को 1 जनवरी से तुम लोगों को मालूम है 3 महीना भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तुम लोगों को मालूम है। फर्स्ट बिल हुआ है रिटेन, सेकेंड बिल एंडोर्स हुआ है हेड को, थर्ड बिल डिस्काउंट हुआ है विद बैंक एट 12%। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये तो परसेंट आपने बताया नहीं, ये जब भी अभी सम जब भी सॉल्व करेंगे तभी बताऊंगा, एकदम सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोग। एंड फोर्थ बोला है बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन है, एंड ऑन ड्यू डेट ऑल द बिल्स वर ऑनर। ऑनर मैंने सिखाया है तुम लोगों को, तो उधर तक हम लोग अभी मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अभी ना मैंने तुम लोगों के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक समरी बना दिया है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए सम स्टार्ट करने के पहले कि अपने पास जर्नल इंटरेस्ट कितना हो। ओके, ठीक है। तो लेट्स सी, चलो माइंड में एक पिक्चर बनाना है सम का। तो वो एक बार तुम लोग कंफर्टेबल हो गए फिर समरी की भी जरूरत नहीं लगी। इनिशियल स्टेज में समरी बना दो, नहीं बना दो, ये तुम लोग के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी को हमने क्या किया है, सेल भी किया है और सामने वाले ने परचेस किया है 8000 का। फिर 1 जन को अगर मालूम होगा तुम लोगों को, तो 4 बिल्स ड्रॉ किए और सामने वाले ने एक्सेप्ट किए हैं 2000 ईच का। फिर फर्स्ट बिल इज रिटेन, सेकंड बिल एंडोर्स किया है जेड को 2000 का, थर्ड बिल डिस्काउंट हुआ है विद बैंक 2000 का, फोर्थ बिल बैंक फॉर कलेक्शन है 2000। फिर उन्होंने बोला है चारों बिल्स को उन्होंने बोला है हॉनर करने का। तो फर्स्ट जो रिटर्न बिल था उसको हॉनर करो, सेकंड बिल एंडॉक्स उसको भी हॉनर करो, थर्ड बिल डिस्काउंट उसको भी हॉनर करो, और फोर्थ बिल बैंक ऑफ कलेक्शन है उसको भी हॉनर करो। तो अगर तुम लोग को पता चल गया होगा तो टोटल देखो कितने एंट्रीज होने वाले हैं पूरे सब में, 10 जर्नल एंट्रीज होने वाले हैं अपने पास, 10 जर्नल एंट्रीज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, वो तो तुम लोग को मालूम है, ड्रॉवर एक्स है और ड्रॉई वाई है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग दोनों के बुक्स में एंट्रीज करने वाले हैं। दोनों के बुक्स मतलब कौन, ड्रॉवर ऑल्सो एंड ड्रॉई ऑल्सो, मतलब एक्स के बुक्स में भी एंट्री होगा, मैंने एक्स के जर्नल रेडी रखे, एंड वाई के जर्नल में भी। तो चलो, तो हम लोग शुरू करते पहले। तो चेक करो पहला एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री कौन सा होगा, सेल ऑफ गुड्स। या तो देखो एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ 8000 टू वाई 1 जनवरी 1990 को सेल किए। तो चलो 1 जनवरी को एंट्री करते हैं हम लोग सेल्स का एंट्री। चलो, तो फर्स्ट अपना डेट होगा फर्स्ट 1 जनवरी 90। और सेल्स का एंट्री मैंने क्या बोला तुम लोगों को, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। मैं तुम लोगों को जर्नल एंट्री दिखाऊंगा नहीं, मैं तुम लोगों को वो प्रूफ करके बताऊंगा और उसको फॉर्म करके बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, वाई अकाउंट को डेबिट करने का टू सेल्स, हमेशा मैंने बोला था सेल्स को क्रेडिट ही करने का, बरोबर ना। तो कितने का गुड्स था चेक कर लो, कितने के गुड्स थे 8000 के। तो चलो 8000 का अमाउंट हो जाएगा डेबिट पे और क्रेडिट पे। नरेशन मैंने लिखने वाला हूँ, नरेशन और नहीं बोलूंगा मैं, तुम लोग का काम होगा ये करने का, ठीक है। तो नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, तो ये तो हुआ ड्रॉवर का बुक ना। तो ऐसे तुम लोगों को ऊपर लिखना है जर्नल ऑफ एक्स और इधर जर्नल ऑफ वाई, बाकी जर्नल फॉर्मेट पे तुम लोगों को तो इधर डेट सेम लिखेंगे 1 जनवरी, ईयर था 1990। और अभी इधर उसने सेल किया तो वाई ने परचेस किया ना रे, तो परचेस क्या होगा हमेशा, परचेस डेबिट होता है हमेशा। और किससे परचेस किया होगा, एक्स से परचेस किया होगा। कितने का गुड्स परचेस किया है, 8000 का परचेस। ये हो जाता है तुम लोगों का बीइंग गुड्स परचेस। तो तुम लोग बोल सकते हो कि चलो हम लोग इधर मार्किंग करेंगे कि फर्स्ट जर्नल एंट्री अपना हो गया, फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गया अपना। ये देखो ये है, एक मिनट, ये देखो ये वाला जर्नल एंट्री हो गई, काउंटिंग करेंगे हम। फिर नेक्स्ट तुम लोग चेक करोगे,
तो क्या बोला है उन्होंने, वाई एक्सेप्टेड 4 बिल्स। या तो फिर इधर देखोगे, पहले हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवर को क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है तो ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता, ठीक है, 2000 ईच का। तो डेट सेम ही होगा, डेट चेंज नहीं होगा, 1 जैन को ही होगा ये। तो उसने 4 बिल्स, इमेजिन करो 4 बिल्स उसने साइन करके अपने को दिया है। मैंने क्या बोला था, इसका एंट्री कभी करते हैं व्हेन बिल इज कमिंग इन, वो साइन करके अपने को देता है ना, तभी एंट्री होता है। तो इमेजिन करो 4 बिल्स आ रहा है, तो लिखोगे कैसे, देखो बिल्स रिसीवेबल 1, तुम लोग शॉर्टकट में नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। बिल्स रिसीवेबल 1, फिर बिल्स रिसीवेबल 2, ये भी आ रहा है, फिर बिल्स रिसीवेबल 3 और बिल्स रिसीवेबल 4। ऑल 4 बिल्स आर कमिंग इन एंड हु इज द गिवर, वाई इज द गिवर। और हर एक में आएगा 2000, 2000, 2000, 2000 और 8000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग 4 बिल्स ड्रॉन, ठीक है। ये हुआ बिल ड्रॉ का। अभी इधर जैसे एंट्री हुआ वैसे ऑपोजिट में उल्टा कर दो, जैसे कि इधर बिल को डेबिट किया है बिल्स रिसीवेबल को, तो उधर बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दो। और इधर वाई को डेबिट किया है, सॉरी क्रेडिट किया है, तो उधर एक्स को डेबिट कर दो, बराबर ना। या तो फिर मैंने पीडीएफ व्हाट्सएप में डाल दिए, तुम लोग उसको सामने, जर्नल एंट्रीज को सामने रख के ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। बट मैं तुम लोगों को एंट्रीज बता बता के पोस्टिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टा मारो। ऑलवेज कैसे होगा तुम लोगों को, मेरे इधर मेरे क्लास में हम लोग सम सॉल्व कर करके एंट्रीज रट्टा करेंगे, घर पे बैठ के रट्टा नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व कर करके वो सॉल्व होना चाहिए रट्टा तुम। तो अभी अगेन बोलता हूँ, बिल्स रिसीवेबल डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, वाई क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। चलो देखते हैं कैसे, वाई को डेबिट, एक्स वाई क्रेडिट है तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। अभी डेट सेम लिखेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट। या तो दूसरा वे भी एक है याद रखने का, इधर क्रेडिट किया है तो नेक्स्ट एंट्री में उसको डेबिट, ओके। टू, अगेन 4 बिल्स दिया उसने, बिल्स पेबल 1, 2 बिल्स पेबल 2, 2 बिल्स पेबल 3, 2 बिल्स पेबल 4, 8000, 2000, 2000, 2000 और 2000। इधर हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 4 बिल्स एक्सेप्टेड, ठीक है। ये हो गया एक्सेप्टेड का एंट्री, इसको भी हम लोग कंप्लीटेड करके मार्क करते हैं। चलो, तो नाउ नेक्स्ट क्या है तुम लोग चेक करोगे, तो फर्स्ट बिल वॉज रिटेन, फर्स्ट बिल रिटेन हुआ है। अभी रिटेन हुआ है मतलब, अभी मैंने क्या बोला था याद है, बिल अपने पास रखने का कभी जर्नल एंट्री नहीं होता है, तुम लोग जर्नल एंट्री चेक कर सकते हो, बिल अपने पास रखने का कभी एंट्री नहीं होता। तो तुम लोग बोलोगे सर हम लोग इधर नो एंट्री लिखे क्या, तो मैं तो बोलता हूँ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट इनिशियल स्टेज पे आई विल सजेस्ट कि राइट नो एंट्री फॉर बिल रिटेन। मैं तो ऐसा सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को, लिखो ताकि तुम लोग को समझे कि हाँ यार इसमें एंट्री नहीं है, तो लॉजिक याद रहेगा क्यों एंट्री नहीं है, बराबर ना। सेम वे इधर भी, 1 जैन को नो एंट्री फॉर बिल रिटेन, ठीक है। मेरा ऐसा सजेशन है, तुम लोग ऐसा करोगे तो बेटर होगा, तुम लोगों को प्रॉपर वे याद रहेगा। तो ये भी हो गया है, ऐसे बोल सकते हैं कि थर्ड एंट्री भी अपना कंप्लीट हो। चलो आगे जाते हैं ना। सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स टू सेट, तो मैंने क्या बोला था, अगर तुम लोग को याद होगा तो चेक करो, मैं एंट्री बता रहा हूँ तुम लोगों को, ऑप्शंस का एंट्री है, ये देखो ऑप्शंस। अभी बिल क्या हुआ है, एंडोर्स, सॉरी बिल एंडोर्स हुआ है, तो याद रखो ऑल तीनों में बिल इज गोइंग आउट, तो मैंने इसके लिए तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे पॉसिबिलिटी है या तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम लोग को इंटरेस्ट टेक्निक याद रहना चाहिए कि कैसे बाहर करना है इसको। तो मैंने क्या बोला, बिल को क्रेडिट करना ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन हो, और जिसको जिसका नाम है वो कंसेप्ट का नाम है, देखो उसको डेबिट करना है जो कंसेप्ट का नाम है। तो मैं इधर भी वही ट्राई कर रहा हूँ तुम लोगों को सिखाने का। तो अभी देखना बिल एंडोर्स्ड हुआ है, बराबर ना, तो इसको अभी देखो फॉर्म कैसे, तो डेट लिखेंगे 1 जैन 90, और मैंने क्या बोला, बिल तो क्रेडिट होगा कंपलसरी ऑप्शन में, बराबर ना।
तो डेबिट कौन होगा? जो ऑप्शन है ना वही डेबिट होगा। अभी ऑप्शन कौन था? एंडोर्स, बट एंडोर्स किसको किया है? जेड को किया है ना, तो जेड का नाम लिख दो, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू, बिकॉज फर्स्ट बिल तो रिटर्न था ना, तो मैं इसको सेकंड बिल लिखूंगा। तो जरूरी नहीं लिखना, बट लिखोगे तो तुम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। और अमाउंट है 2000। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग बिल एंडोर्स टू सेट, और अपोजिट के बुक्स में एंट्री क्या होगा? नो एंट्री होगा वापिस, क्योंकि तुम लोगों को अगर याद होगा तो नो एंट्री फॉर एंडोर्स। तुम लोग को अगर याद होगा तो ये चारों ऑप्शंस में एंडोर्सी के बुक्स में एंट्री ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे बिकॉज सब काम कौन करता है? ड्रॉवर करता है। ड्रॉई कुछ नहीं काम करता है ऑप्शन में, ड्रॉई पिक्चर में है ही नहीं ना, इसके लिए उसके बुक्स में नो एंट्री होता है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। ये भी हुआ सेकेंड बिल एंडोर्स्ड। नाउ आगे देखते। थर्ड बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 12% पर annum। अभी ये जरा देखो तुम लोगों के लिए नए हैं तुम लोग। तो अगेन डिस्काउंट, डिस्काउंट में वापस वही चीज होने वाला है, डेट सेम होगा। अभी डिस्काउंट में क्या बोला मैंने? अगेन बिल विल बी गोइंग आउट, ऑप्शन कौन सा भी हो बिल विल बी गोइंग आउट, बट क्या होगा? बिल इज गोइंग आउट, बट डिस्काउंट किसके साथ किया है? बैंक के साथ। तो मैंने क्या बोला? जो नाम है उसको डेबिट करना। तो नाम किसका है? बैंक और डिस्काउंट, और बिल इज गोइंग आउट। तो देखो मैंने वही बोला, बिल को क्रेडिट कर दो, और डिस्काउंट विद बैंक है ना, तो इसके लिए उसको डेबिट कर दो। बट इधर एक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ऐसे है कि अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि बिल कितने का था? 2000 का, ओके। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 12%। तो डिस्काउंट का अमाउंट जो रेडीमेड मैंने एग्जांपल में लिया था, इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैसे? 2000 बिल का अमाउंट है, 12% इंटरेस्ट है, बराबर। बट इधर और एक चीज आएगा कि बिल कितने मंथ के लिए था? जो ऊपर दिया देखो, सब चारों बिल 3 महीने के लिए था, तो 3 महीने का डिस्काउंट अपने को निकालना पड़ेगा, 3 महीने का डिस्काउंट। तो ये 12 गया, ये 2 जीरोज गए, तो उससे बचा क्या? 20 रुपीज और 3 रुपीज, तो 23 वाली 60। तो डिस्काउंट में 60 लिखने का, बिल में 2000 लिखने का, तो बैंक अपने को 60 रुपीज कट करके कहना से 1940 देगा। 2000 का बिल दिया बैंक को, बैंक ने 60 रुपया कट किया और अपने को 1940 दिया। तो ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन जो अभी मैंने इधर शो किया, वो तुम लोगों को हर बार शो करना पड़ेगा, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा तुम लोगों को इसका। तो इसका जर्नल एंट्री हो गया, इसका नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ऐसे एंट्री, ठीक है। और अपोजिट के बुक्स में वापस तुम लोग को मालूम है क्या होगा एंट्री? नो एंट्री, बिकॉज इसने तो किया ही नहीं। नो एंट्री फॉर डिस्काउंट बिल, ठीक है। ये हो गया अपना डिस्काउंट थर्ड बिल। आगे देखते हैं। फोर्थ बिल वॉज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बोलते हैं। चलो तो चौथा बिल बैंक को सेंड किया है कलेक्शन के लिए। तो इधर का पेज खत्म हो गया, मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। डेट सेम ही होगा, 1 Jan 90 होगा। और अपना एंट्री क्या बोला था मैंने तुम लोगों को? बिल्स रिसीवेबल, ये हमेशा क्रेडिट ही होगा, ऑप्शन में सिर्फ 4 नंबर लिखता हूँ। और डेबिट कौन होगा? जो ऑप्शन है उसका नाम, दैट इज बैंक फॉर कलेक्शन था ना ऑप्शन, तो उसका ही नाम लिखो, बैंक फॉर कलेक्शन। तो मैंने शॉर्टकट लिखा है, वापस बोलते तुम लोगों को शॉर्टकट अलाउड नहीं है, फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इधर अमाउंट आ जाएगा वापस 2000 का और 2000, ओके। तो बिल इज गोइंग आउट एंड बैंक इज अ रिसीवर, ऐसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वाई के बुक्स में तुम लोगों को एंट्री मालूम है वापस, नो एंट्री फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। क्यों? ड्रॉइंग है ही नहीं ना रे पिक्चर में, सब काम ड्रॉवर ने किया है, तो इसके बुक्स में नो एंट्री। इसलिए कभी भी याद रखना है, एग्जाम में वो लोग क्या पूछते मालूम है? मैंने बताया नहीं तुम लोग को, एग्जाम में मैक्सिमम वे देखे दे आस्क यू ड्रॉवर का बुक्स, नॉट ड्रॉइंग का बुक्स। क्यों नहीं पूछते वो तुम लोगों को अभी समझा होगा,
क्योंकि ड्रॉई के बुक्स में देखो ना, क्या है ड्रॉई के बुक्स में, एक ये एंट्री हुआ, एक ये एंट्री हुआ, ये सब तो नो एंट्री हो रहा है। तो इसके लिए ड्रॉवर के बुक्स को ज्यादा डिमांड है, ड्रॉवर के बुक्स को, ड्रॉई के बुक्स को ज्यादा डिमांड नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, खत्म नहीं हुआ है सब। लास्ट पार्ट, ऑन ड्यू डेट ऑल द बिल्स वर हॉन। चलो पहले इसको सॉरी मार्किंग करके कि डिस्काउंट का भी हो गया, बैंक फॉर कलेक्शन का भी। तो अभी तुम लोगों को अंदाज आ गया हो गया, अभी सिर्फ 4 एंट्रीज बाकी है। देखो, देखो सम शुरू होने के पहले ही तुम लोग को पता चल गया कि भाई मेरे कितने एंट्रीज बाकी है। ये होता है अपना समरी का एडवांटेज। तो नाउ तुम लोग अगर चेक करोगे तो बिल क्या हुआ है, ऑनर्ड हुआ है, बराबर। ऑन द ड्यू डेट बिल्स वर ऑनर्ड, ड्यू डेट बोला है, ड्यू डेट, तो ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। तो देखो ना, 1 जैन है तुम लोगों का, 1 जैन से 3 महीना आगे जाने का। तो मैंने कैसे बोला था तुम लोगों को करने को, जैन बोला था मैंने, बराबर। पर जैन मत पकड़ो, कैसे पकड़ो, जैन के बाद फेब्रुआरी, मार्च एंड अप्रैल। तो अप्रैल फर्स्ट आएगा, फिर उसमें 3 दिन ऐड करने का, जो आता है 4 अप्रैल। ये हमने बहुत बार किया है, 4 अप्रैल, बराबर ना। फेब, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना कंप्लीट हुआ। मैंने बोला था जैन को काउंट ही मत करो, राइट। तो ये ऐसे काम करता है ये ड्यू डेट का फंड। ठीक, तो डेट आ गया, चलो 4 अप्रैल इधर लिखते हैं, 4 अप्रैल 1990। अभी तुम लोगों को तो याद है, चारों बिल्स के कंसेप्ट याद है, बराबर। तो फर्स्ट बिल था रिटेन्ड, रिटेन बिल को हॉनर्ड करते, चलो। हॉनर्ड का मतलब है ड्रॉई आके पैसा देता है। अभी पहला तो सोचने का बिल किसके पास है। तो मैंने क्या बोला था अगर याद होगा तो, बिल इज विथ ड्रॉवर ओनली। तो ड्रॉई किसको आके पेमेंट करेगा, ड्रॉवर को आके। तो चलो, तो पैसा इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, एंड उसको बिल दे दो, बिकॉज ओरिजिनल बिल अपने पास रखने का अभी राइट्स नहीं है। तो अपने को पैसा मिल गया, और कितना पैसा मिलेगा, 2000 रुपीज मिल जाएगा अपने को। तो उसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग रिटेन बिल हॉनर्ड। ओके, और सेम वे ऑपोजिट, मतलब ड्रॉई के बुक्स में भी डेट सेम होगा, 4 अप्रैल 90। और तुम लोगों को इसका रिवर्स एंट्री करना है, कैश को डेबिट किया है तो उधर क्रेडिट कर दो, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया है तो उधर डेबिट कर दो, तो उल्टा। तो इसका काम है बिल्स लेने का और कैश देने का, 2000, सेम नरेशन लिखने का, बीइंग रिटेन बिल हॉनर। ओके, फिर सेकेंड बिल अगर तुम लोगों को मालूम होगा, देखो मैं सम दिखा नहीं रहा हूँ तुम लोगों को, क्यों दिखा नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये सम तुम लोग को अभी मालूम है कि फर्स्ट बिल क्या था, रिटेन, सेकेंड एंडोर्स था, थर्ड डिस्काउंटेड था, और फोर्थ बैंक फॉर कलेक्शन था। फिर भी चेक कर लो, समरी चेक कर लो। फर्स्ट बिल अपना, हाँ, फर्स्ट बिल रिटेन था, एंडोर्स है, डिस्काउंट है, बैंक फॉर कलेक्शन। तो फिलहाल हम लोग ने रिटेन का एंट्री पास कर दी, तो ये हो गया था। अभी हम लोग करते हैं एंडोर्स्ड। चलो, तो एंडोर्स को हम लोग ऑनर करते हैं, चलो एंडोर्स को ऑनर करते हैं। तो ये डेट आएगा, सेम डेट आएगा, 4 अप्रैल को ही चारों बिल मिलने वाले हैं। तो एक बात बोलना अभी, फिलहाल बिल किसके पास है मालूम है तुम लोगों को, एंडोर्स में, एंडोर्स सी के पास, जो कि जेड है, जेड के पास बिल है। तो इमेजिन करो, वाई मतलब ड्रॉई किसके पास जाएगा पेमेंट करने को, ऑफकोर्स जेड के पास जाएगा ना। तो एक्स एंट्री क्या करेगा, नो एंट्री करेगा, क्यों, तो उसको पैसा ही नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मालूम है ना, मुंबई पूना, मुंबई मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर में, वैसे ही ये कंसेप्ट है पूरा, बराबर ना। तो इसके लिए कैसे होगा, इसके बुक्स में नो एंट्री होगा फॉर एंडोर्स्ड बिल, क्यों, बिकॉज पैसा एंडोर्सी को मिलने वाला है, इसको नहीं मिलने वाला है। हाँ, बट इधर क्या होगा, इधर मैं बोला ना, बिल ड्रॉई के बुक्स में सेम एंट्री होगा, कुछ नहीं करने का, सेम एंट्री। इसके लिए मैंने वापिस वापिस बोलता हूँ, ये पूछते नहीं है मैक्सिमम एग्जाम को, क्यों, बिकॉज सेम टू सेम पोस्टिंग है, सेम टू सेम। इसका चारों में तो मैं तो बोलता हूँ चारों में काम सेम ही होगा। तुम लोग एक काम कर सकते हो, चारों में पहले ही 4 एंट्री इधर करके रख सकते हो, गारंटी एंट्री सेम होगा, एंट्री चेंज ही नहीं होगा, गारंटी के साथ, कभी चेंज नहीं होगा इसमें, कभी चेंज नहीं होगा इसमें। मैं अभी प्रूव करता हूँ थोड़ी देर में, मैं अभी 4 बार लिख के रखा, चेक करो, मैंने 4 बार एंट्री लिख के रखा, ये रिटेन, ये एंडोर्स, ये डिस्काउंट, ये बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है,
और डेट भी सेम ही होगा, डेट भी चेंज नहीं होगा। चेक करो। चलो, तो नाउ ये था एंडोर। अभी नेक्स्ट बिल था डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट में वापस डेट सेम ही होगा, 4 अप्रैल 1990। और डिस्काउंट किसके साथ किया है? बैंक के पास। तो अगर तुम लोग को मालूम होगा, तो हम लोगों ने बैंक के पास बिल दिया है, हम लोगों ने पैसा ले लिया ऑलरेडी। तो बिल किसके पास है नाउ? विद बैंक। तो ड्रॉई किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा पेमेंट करने को, अपने पास नहीं आएगा। तो वापिस नो एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग, बराबर। और इधर देखो वापिस सेम काम होगा उसका, सिर्फ इधर तुम लोगों का बिल्स का नंबर चेंज होगा बस। ये होगा नंबर 2, सॉरी, ये होगा नंबर 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। देखो ये था, अगेन बोलता हूँ, रिटेन्ड। अभी ये हुआ एंडोर्स। एंडोर्स को क्या करेगा वो? बिल लेगा, पैसा देगा, बस उसका यही काम होगा, और कुछ नहीं काम है उसका, समझे? वापिस थर्ड में भी वही काम है, फोर्थ में भी वही काम है। चेक कर लो, कैसे चेक कर लो। तो मैंने बिल पहला रिटेन था, एंडोर्स हुआ डिस्काउंट। अभी हम लोगों ने डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट में वापस वही काम है, वो करेगा, बैंक को पैसा देगा और बैंक से बिल ले लेगा, ठीक है? तो इसके लिए सेम एंट्री हुआ। चलो, अभी फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन क्या था? बैंक फॉर कलेक्शन। तो अभी क्या करेगा वो? ड्रॉई मतलब वाई क्या करेगा? बैंक को जाके पेमेंट करेगा, और बैंक क्या करेगा? अपने ही अकाउंट में डालेगा ना रे पैसा। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा? अभी देखो ये सब में बैंक चार्जेस दिए नहीं है, तो इसके लिए कुछ नहीं आएगा, अदरवाइज बैंक चार्जेस देते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा? पैसा इज कमिंग इन। तो चेक होता है ना, बैंक कभी भी चेक लेता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया? 2000। मैं बैंक चार्जेस लिख के रखता हूँ डेबिट, ताकि अपने को एंट्री बाहर हो गया, पर इधर दिया नहीं है। एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा? इधर तुम लोग का क्रेडिट में क्या होगा? देख लो एक बार, एंट्री किया है हम लोगों ने इधर ऑनर में, ये देखो मैंने बोला था 2BFC करके। क्यों? बैंक एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करता है, BFC टेम्पररी। ये भी सेम होगा, 2000। बैंक फॉर कलेक्शन बिल हॉनर्ड। जो भी नाम है ऑप्शन का वो नाम ले लो, और उसकी जगह पे आगे हॉनर्ड लगा दो, बस हो गया। तो ठीक है, तो बैंक चार्जेस नहीं है, इसके लिए मैंने डैश कर दिया। तो अगर तुम लोगों को इधर चेक करना है, तो इधर एंट्री वापस सेम होगा, बिल्स पेबल टू कैश। सिर्फ मैंने 4 नंबर लिखा है, क्यों? बिल इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। मैंने बोला ना, ड्रॉई का सिर्फ एक ही काम होगा, बिल लेने का और पैसा देने का, समझे? तो इसके एंट्री के बाद अपना सम फिनिश हो गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट 10 एंट्रीज का बात किया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, वो हम लोगों ने अचीव कर दिया, 10 एंट्रीज, बराबर। तो ये ऐसे होगा। और ये वापस बोलता हूँ, ये सब मैंने बनाया है, एक ही सब में मैंने चारों कंसेप्ट डाल दिए तुम लोग के लिए। ये ऐसे सम्स एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है, ठीक है? एग्जाम में कैसे सम आएंगे वो हम लोग आगे करने वाले हैं, बट आज नहीं करेंगे हम लोग, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब तक तुम लोग को क्या होना है? कंफर्टेबल होना है जर्नल इंग्लिश में, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपना, जो कि है डिसऑनर, ठीक है? डिसऑनर का कंसेप्ट है, वो हम लोग करते हैं। चलो, सॉरी, चलो, डिसऑनर पे आ गए हम लोग। अच्छा, तो नाउ डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या मालूम है ना? ड्यू डेट आ गया एंड ड्रॉई ने अपने पास पेमेंट नहीं की अपने पास। तो अभी चारों ऑप्शन, दैट इज रिटेन्ड, एंडोर्स, डिस्काउंट एंड बैंक फॉर कलेक्शन में इसको ट्रीट कैसे करना, वो अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है? और अगर सामने वाला पैसा डुबाता है, तो अब तुम लोग का तो क्वेश्चन ये होगा ना, अरे सर सामने वाले ने पैसा डुबाया, तो कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं कर सकते क्या? ऑफकोर्स कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंप्लेंट किसको करेंगे मालूम है? हम लोग जाके, हम लोग कंप्लेंट करेंगे नोटरी पब्लिक, ठीक है? तो पहला ऑप्शन लेते, रिटेन बिल को डिसऑनर करते, देखो डिसऑनर। तो 2 पर्सन है, ड्रॉवर, ड्रॉई, और एक तीसरा
बॉडी है नोटरी पब्लिक करके, गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है। तो रिटेल में बिल किसके पास है? देखो अभी मैं तुम लोग को सीक्वेंस भी बता रहा हूँ, कंप्लेंट कौन करने को जाएगा वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रॉवर के पास बिल है फिर, तो सिंपल बात याद रखना, जिसके पास बिल वो जाके कंप्लेंट करेगा नोटरी पब्लिक के पास। ओके, नोटरी पब्लिक के पास कंप्लेंट कभी करेगा? वो डेट होके जाना चाहिए। 4 अप्रैल का डेट है ना एग्जाम्पल, तो 4 अप्रैल को नहीं जाने का कंप्लेंट करने को, 5 अप्रैल को जाने का, नेक्स्ट डे पे जाना। ओके, तो लेट्स सी, चलो अभी ड्रॉई का काम क्या था, इसको आके पेमेंट करने का, अब किया क्या इसको पेमेंट? नहीं। तो क्या करेगा ड्रॉवर, जाके इसको कंप्लेंट लॉन्च कर देगा नोटरी पब्लिक के पास, बिल सबमिट करेगा, जो बिल था ना रेक्टेंगल शेप में जो बिल था हम लोगों ने बनाया था, वो इसको जाके सबमिट करेगा और बोलेगा कि भाई ये पर्सन ने मेरा पैसा डुबा दिया। तो नोटरी पब्लिक ने पूछा भाई कितना डुबाया है, तो बोलेगा 20,000 है, देख लो भी। बोलेगा ठीक है, तो एक बार नोटरी पब्लिक बोलेगा ठीक है चलो 500 रुपीज चार्जेस दे दो। तो और बोलेगा अरे यार एक तो 20,000 तो मिला नहीं, ऊपर से और 500 रुपया गया मेरा, मतलब कितना गया टोटल, देखो 20,000 तो गया, वो बोलेगा प्लस 500 भी गया, तो बोलेगा 20,500 मेरा नुकसान हो गया। वो बोलेगा खाली पकड़ा है हमें यार लॉन्च करने को कंप्लेन। तो नोटरी पब्लिक बोलता है भाई टेंशन मत ले, ये 500 रुपया हम लोग तेरे को देंगे, इससे वसूल करके दे देंगे तेरे को, तू टेंशन मत ले, तेरे को 20,000 तो मिलेगा ही, प्लस 500 रुपया भी हम लोग लेके देंगे तेरे से उससे, तू टेंशन मत ले। तो फिर और बोलेगा ठीक है चलो यार अभी मजा आ गया, तो इसका तो 20,000 तो देगा ही, प्लस 500 रुपया इसका और नुकसान हो गया पैसा डुबाने का, समझे? तो ऐसे नोटरी पब्लिक काम करता है। बट वो तो आगे का बात है, ये तो पे करेगा फ्यूचर में, फिलहाल अभी मैंने पे किया है ना रे, तो कैश इज गोइंग आउट, 500 रुपया इज गोइंग आउट, बट कैसे पे किया मैंने? कैश में पे किया, तो याद रखना कैश विल बी गोइंग। ओके, सिर्फ याद रखना जर्नल एंट्री कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी फ्यूचर में बता रहा हूँ मैं आगे तुम लोगों को। तो आगे जाते हैं ना, डिस्काउंटेड बिल को डिसऑनर कर। तो अभी डिस्काउंटेड बिल का अगर तुम लोग को याद होगा तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो ड्रॉई 4 अप्रैल को उसको आना चाहिए था पेमेंट करने को, आया क्या? नहीं। तो कंप्लेंट कौन करेगा जाके? बैंक जाके नोटरी पब्लिक के पास कंप्लेंट करेगा और 500 रुपया पे करेगा। अभी बैंक बोला यार, बैंक क्या बोलेगा अभी सुनो, बैंक बोलेगा जैसे ही उसने 500 रुपया पे किया ना, बैंक आएगा अपने ऑफिस में और पहला इसको कॉल करेगा, बोलेगा यार तेरे वजह से, ड्रॉवर के वजह से, क्योंकि ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट किया था ना, तो ड्रॉवर के वजह से मेरे को 500 रुपये का नुकसान हो गया तेरे वजह से। वैसे तो तुम लोग बोलोगे अरे सर ड्रॉई की वजह से हो गया, अरे बराबर है, बट बिल इसने डिस्काउंट किया था ना, इसने बोला था कि भाई ये पर्सन आएगा, तो नहीं आया ना, तो 500 रुपया तो इसका गया ना, 500 रुपया। तो बात क्या होगा, बैंक बोलेगा भाई वो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था 500 का, चल अभी तू दे मेरे को 500 रुपया। तो बात तो बराबर है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉवर का है। तो ड्रॉवर क्या बोलेगा यार ठीक है यार चलो यार 20,000 का बिल था और 500 रुपया तेरे को देना है, मतलब टोटल 20,500 का, 20,500 का डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा। इसको एंट्री करना पड़ेगा ड्रॉवर को। नाउ तुम लोग अगर नोटिस किया होगा तो कैश इज नॉट गोइंग आउट, बिकॉज ये बात किसमें हुआ, ये इसमें है, इसमें होने वाला है, पता नहीं। तो कैश नहीं देने वाले हम लोग, डायरेक्ट बिल में जोड़ने वाले हैं 20,500, किधर अलग से कैश नहीं रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये बात डिसऑनर का हुआ है ना, तो डिसऑनर का पैसा हम लोग जब नोटरी पब्लिक को पे करते तो कैश में पे करते, इसको पेमेंट करने के लिए हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज उसको पैसा ही नहीं मिला है ना इससे। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल 500 का क्या, 20,000 का भी मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टोटल मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, 20,500, तो मेरे को अभी एंट्री करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज बैंक को जाके उसने पेमेंट ही नहीं किया, तो बैंक मेरा आके गला पकड़ेगा, बोलेगा तारा तू पैसा नहीं दिया, मेरा 20,000 तो डुबा दिया, प्लस 500 रुपया भी गया। तो ड्रॉवर बोलेगा कि ठीक है यार अगर उसने पैसा नहीं दिया तो मैं आपको पैसा दूंगा 20,500, समझे? इसके लिए ड्रॉवर को एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगा देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है, फिलहाल स्टोरी समझ के लो क्या हो रहा है कल। ओके, या तो फिर एक काम करते हैं, अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, ये हुआ डिस्काउंट। अभी तुम लोग देखना एंडोर्स, अभी ये सब जब जर्नल एंट्री होगा तो मैं वापस तुम लोगों को एक बार रिकैप करवाऊंगा तो तुम लोग को समझेगा, ठीक है।
चलो तो एंडोर्स में देखो, अभी एंडोर्स में क्या हो गया है, एंडोर्सी के पास बिल है अगर मालूम होगा तुम लोगों को, बराबर ना। तो जैसे ही ये इसके पास नहीं जाएगा पेमेंट करने को, ये जाएगा कंप्लेन करने को, सेम बैंक की तरह ही काम होगा ये जाएगा कंप्लेन करने को, और जैसे ही घर पे आएगा ना, मेरे को फोन करेगा, बोलेगा यार तेरा पर्सन आया ही नहीं पेमेंट करने को, एक तो मेरा 20,000 तो डूब गया, प्लस 500 रुपया भी डूबा। तो वापिस यार गरीब ड्रॉवर क्या बोलेगा, यार ठीक है यार चल मैं देता हूँ तेरे को, तू टेंशन मत ले, 20,000 भी देता हूँ और 500 रुपया भी देता हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, चल मैं देता हूँ तेरे को, ऐसे बोलेगा ना ड्रॉवर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉवर के बुक्स में वापस लिखना पड़ेगा 20,500, क्यों, वो 500 रुपीज इसको नहीं गया ना रे, इसको जाने वाला है, इसके लिए उसको ऐड करना पड़ता, ठीक है। ये हुआ एंडोर्स को डिसऑनर, और अभी डीएफटी मतलब बैंक ऑफ कलेक्शन को भी डिसऑनर करता है। अभी बिल किसके पास है, बैंक के पास है, तो वापस कंप्लेंट कौन करेगा, बैंक ही करेगा। तो वापस वही काम होगा, जैसे ही आएगा बैंक मेरे को फोन लगाएगा, बोलेगा यार तेरा पर्सन आया नहीं पेमेंट करने को, बराबर ना। तो बट उसके पहले एक, हाँ सॉरी, उसके पहले एक बात है कि बैंक है ना, बैंक कंप्लेंट करने को जा सकता है, बराबर है, बट बैंक है ना पहले ड्रॉवर को फोन लगाएगा, भाई तेरा पर्सन आया ही नहीं पेमेंट करने को, तो कंप्लेंट करने को तू जा रहा है कि मैं जाऊं। बिकॉज मैं, मालूम है ना मैंने क्या किया, सिर्फ बैंक ड्रॉवर ने क्या किया, बैंक को एक एजेंट रखा, एजेंट है सिर्फ। तो बैंक एजेंट है ना, तो पहले एजेंट पूछेगा भाई तू जा रहा है कि मैं जाऊं। तो अगर बैंक गया तो बैंक कैसे पे करेगा नोटिंग चार्जेस, उसको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं, कैसे पे करेगा, चेक से पे करेगा। और अगर ड्रॉवर ने पे किया तो ड्रॉवर कैश से पे करेगा। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कौन से चार्जेस बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वापिस वही हुआ, तो डिसऑनर कितने का बिल हो गया, वापिस सेम 20,000 का बिल डिसऑनर, 500 रुपया खर्चा। और अब इसका एंट्री कैसे होगा, क्या होगा, वो जरा देखेंगे हम लोग अभी। तो चलो एंट्रीज देखते हैं। तो इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ याद रखने का, एंट्री ये हुआ डिसऑनर, ये हुआ ड्रॉवर का बिल रिटेन डिसऑनर। अब एक गोल्डन वर्ड याद रखना चारों एंट्रीज में, जैसे ऑप्शन में कैसे था कि बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होता है, तो इसमें याद रखना ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज ड्रॉइड डेबिट ही होगा चारों में। अभी नोटिस करना तुम लोग, मैंने जो बोला है ड्रॉइड डेबिट होगा, और बिल रिटर्न था ना, बिल रिटर्न था ना, तो बिल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला था तुम लोग को याद है, नोटिंग चार्जेस पे करूंगा, मैं पे करूंगा, देखना ही। चलो वर्किंग नोट देखेंगे वापिस। देखो मैंने जाके नोटिंग चार्जेस पे किया था 500 रुपया, याद है, मैंने जाके पे किया 500 रुपीज इसको, तो मेरे से गया ना पैसा, तो 20,000 का तो नुकसान हो गया, प्लस 500 रुपये का भी नुकसान हुआ, तो इधर कितना लिखूंगा मैं, 20,500, बिल था 20,000 का, और कैश गया 500 रुपया। देखो ड्राइंग में मैंने कितना लिखा, देखो 20,500, उतना उससे मैं वसूली करने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे तो इट्स रिवर्स ऑफ बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन का एंट्री है ना, उसका रिवर्स है ये, सिर्फ एक नया आइटम ऐड कर दिया टू कैश। और तुम लोग इधर चेक करोगे तो इसका उल्टा एंट्री किया मैंने इधर, ये देखो, ड्रॉइड डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट था, वो डेबिट कर दिया, सिर्फ एक न्यू आइटम आ गया इधर, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस मैंने डेबिट क्यों किया है, ड्रॉइड को मालूम है तुम लोगों को, बिकॉज ड्रॉइड के लिए वो खर्चा है, इट्स एन एक्सपेंस। तो देखो बिल कितने का था, 20,000 का, 500 रुपया चार्ज, तो ड्रॉवर को कितना मिलेगा, 20,500। देखो समझा क्यों ऐसे फायदा हुआ मुझे, बिकॉज ड्रॉवर को फायदा हुआ, फायदा मतलब फायदा नहीं बोल सकते, पैसा गया उसका, बट रॉय के लिए लॉस हो, तो पैसा डुबाया तो लॉस हो गया, ये हुआ रिटेन्ड। सेकंड देखना, डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक है डिसऑनर हुआ। तो मैंने अभी बोला तुम लोगों को ड्रॉई को डेबिट करना हमेशा। और अभी सिंपल बात याद रखना, और एक चीज, जो नाम है ना मतलब डिस्काउंट किसके साथ किया है, बैंक के साथ, जो ऑप्शन का नाम है वो ऑप्शन के नाम को क्रेडिट कर दो बैंक, डिस्काउंट मत लिखना, डिस्काउंट किसके साथ किया है उसका नाम लिखना बैंक के साथ। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,500। अभी ये जोड़ के लिखना पड़ेगा इधर पैसा, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, देखो इधर मैं जाने वाला हूँ क्या पैसा पे करने को, नहीं मैं तो इसको पे करूंगा, तो मैं
जब भी इधर से इधर पैसा जाता है तो ही वो कैश का अलग एंट्री होता है 500 रुपीज का। अदरवाइज अपने को सिर्फ जोड़ के रखना है एंट्री। देखो देखो मैंने क्या किया इधर, मैंने सिर्फ उसको प्लस करके लिखा। तो याद रखना, अगर मेरे से कैश नोटरी पब्लिक के पास जा रहा है तो ही कैश आउट गोइंग होगा, अदरवाइज उसमें प्लस करके सिर्फ लिखनी है तुम लोग को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,500। और तुम लोग इधर देखना, इधर का एंट्री सेम टू सेम इधर कॉपी किया है। और भी तुम लोग को समझा होगा आई थिंक सो, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में भी सेम ही होगा एंट्री। ठीक है, तो देखते हैं, वो भी चेक करते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट हुआ है बिल एंडोर्स्ड। अगर बिल एंडोर्स्ड है तो मैंने क्या बोला था कि तुम लोगों को ड्रॉई को डेबिट कर दो, कंपल्सरी ड्रॉई को डेबिट कर दो। फर्स्ट ऑप्शन में भी डेबिट किया, चेक कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में भी डेबिट किया, सेकेंड ऑप्शन में भी डेबिट किया, और थर्ड ऑप्शन में भी डेबिट किया। तो क्रेडिट किसको किया, इधर बिल रिटेन था इसके लिए बिल को क्रेडिट कर दिया। इधर डिस्काउंट किसके साथ किया था, बैंक के साथ, इसके लिए बैंक को क्रेडिट किया। इधर कौन सा बिल था, एंडोर्स, तो एंडोर्स सी को क्रेडिट कर दिया। और वापस मैंने तो कैश नहीं पे किया ना नोटरी पब्लिक को, मैं तो एंडोर्स से रिलेटेड हूँ, तो मैं इधर करूंगा प्लस कर दूंगा अमाउंट 20,500। और ड्रॉई के बुक्स में सेम एंट्री है। और एक लास्ट है, बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड हो गया, तो वापस डेबिट कर दो ड्रॉई को, जैसे मैंने बोला तुम लोगों को। और क्रेडिट करना, नाम जो ऑप्शन का नाम है उसको क्रेडिट करना। अच्छा, अभी मैंने तुम लोगों को देखो बोला, मैं अगर गया कंप्लेंट करने को तो मैं कैश लिखूंगा, और अगर बैंक को बोला तू जा तो वो बैंक चेक से करेगा, इसके लिए बैंक लिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का सेम 20,500। ये हो जाएगा 20,000, ये होगा 500 अगर मैंने कंप्लेन किया, और बैंक ने कंप्लेन किया तो 500। ये और है, याद रखना, दोनों में से कुछ और हो। ओके, और अगर कुछ नहीं बोला है तो जिसके पास बिल है वो जाके कंप्लेन करेगा, मतलब कंप्लेन कौन करेगा, बैंक जाके कंप्लेन करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और वापस ड्रॉइंग में सेम इंक्रीज तुम लोगों का। ठीक है, तो ये तुम लोगों के डिसऑनर की इंक्रीज हुए, डिसऑनर की। तो अभी तुम लोग आगे चेक करोगे तो मैंने वही सेम सम, सेम टू सेम सम है अभी जो सॉल्व किया वही मैंने रखा है, बट मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। ऑन ड्यू डेट ऑल द बिल्स वर डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस है ₹100, ये पॉइंट ऐड कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है अभी तुम लोगों को, अगर तुम लोग देखोगे तो ये समरी भी सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा इसमें चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, 100 की जगह पे क्या हो जाएगा, चारों इधर क्या आ जाएगा, डिसऑनर आ जाएगा। चारों इधर क्या हो जाएगा, डिसऑनर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, अभी एक बात बोलना मुझे। फर्स्ट एंट्री क्या चेंज होने वाला है, नो। सेकंड एंट्री चेंज होने वाला है, नो। थर्ड एंट्री चेंज होगा, नो। 4 5 6 एंट्रीज तक सेम टू सेम रहेगा सब। सिर्फ तुम लोग के जो हॉनर्ड था वो अभी भी डिसऑनर्ड होगा, तो मतलब लास्ट के 4 एंट्रीज बदलने वाले हैं। लास्ट के 4 एंट्रीज बदलने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, तो पीछे हमने ने सम सॉल्व किया था उसके ही जर्नल एंट्रीज में वापस इधर कॉपी करता हूँ। ठीक है, ताकि अपने को थोड़ा सा सिंपल हो जाए काम अपना। तो चेक करो, चलो मैं थोड़ा सा कॉपी करता हूँ। ये हुआ फर्स्ट, चेक करो। सेल का एंट्री सेम रहेगा, बिल ड्रॉन का एंट्री सेम रहेगा, रिटेन का तो नो एंट्री होता है। ऑप्शन का एंट्री हम लोगों ने किया, दैट इज एंडोर्स किया, और डिस्काउंट भी कर लिया सेम एंट्री। बट ये मैंने सिर्फ एक्स का कॉपी किया है, सेम वे में वाई का भी कॉपी करता हूँ। चलो, ये आ गया वाई। एक ही मिनट, ये आ गया वाई का एंट्री। ठीक है, देख लो, वाई के बुक्स में परचेस था, उल्टा था, एक्सेप्टेड किया। तीनों बिल्स को हम लोगों ने, नो एंट्री होता है बिकॉज सब काम ड्रॉवर करता है, ड्रॉई कुछ नहीं करता। ठीक है, तो और भी मैं तुम लोगों को कॉपी करता हूँ।
बाकी के एंट्री मैंने बोला ना 6 के 6 एंट्रीज फेल होने वाली, ठीक है। तो वो भी कॉपी करता हूँ मैं। चलो, एक इन लोगों का नेक्स्ट वाला पेज, ये आ गया नीचे, ठीक है। सेम वे दूसरा पेज भी ले लेता हूँ, बिकॉज एक एक्स का बुक है तो एक वाई का, ठीक है। एक्स का बुक है तो एक वाई का बुक है, ये आ गया फोर्थ पेज। तो एक बार फटाफट रिकैप करते, मैंने जो बोला वो, फर्स्ट एंट्री सेल, बिल ड्रॉ किया 4, रिटेन, एंडोर्स, डिस्काउंट। ये वाई का भी सेम, परचेज 4 बिल अप टू डिस्काउंट। फिर हम लोगों ने किया फोर्थ बिल बाट फॉर कलेक्शन, और फिर हम लोगों ने ये देखो हॉनर्ड किया, ये सब हॉनर्ड था, पूरा ना। तो मैं इसको रब करता हूँ, हॉनर्ड था ये, बिकॉज अभी हम लोग को क्या करना है, बिल डिसऑनर करना है, बराबर। तो अपने को डिसऑनर करना है, तो ये एंट्री नहीं चलेगा। और ये था तुम लोगों का डिसऑनर, ये भी हॉनर का था, अपने को इसको चेंज करके डिसऑनर करना, ठीक है। मैं वही चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी कुछ नहीं चेंज। डेट सेम रहेगा, बिकॉज जो भी होगा वो ड्यू डेट पे ही होगा, राइट। चलो, तो एक बार फटाफट सम देखते हैं। भी इधर पहुंच गए हम लोग, ऐसे बोल देता हूँ। ऑन द ड्यू डेट्स ऑल द बिल्स वर डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज पे करना है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। जो लॉजिक है वो लॉजिक के हिसाब से करेंगे हम लोग, जो लॉजिक है वो लॉजिक के हिसाब से करेंगे हम लोग। चलो, तो पहला कौन सा बिल था, रिटेन बिल। तो याद है मैंने क्या बोला, मैं तुम लोगों को बता बता के करूंगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट जो था रिटेन बिल में डेबिट कौन होगा, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग का नाम है वाई अकाउंट डेबिट, और बिल को डिसऑनर किया ना तो बिल का नाम क्रेडिट पे आएगा। और कंप्लेंट मैंने जाके किया ना रे, तो बिल मेरे पास था तो मेरे से कैश गया नोटरी पब्लिक के पास। तो बिल था 2000 का, देखो अमाउंट कितना लिखा मैंने, सॉरी नोटिंग चार्जेस कितना पे किया मैंने, 100 रुपीज। तो टोटल वाई से वसूली कितना होगा, 2100। इसका नरेशन क्या होगा मालूम है, बीइंग रिटेन्ड बिल डिसऑन, ठीक है। इसको ही उल्टा कर दो, वाई को डेबिट किया है ना, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किए, तो इसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स कैसे होगा देखते, अच्छा एंट्री देखो क्या था, वाई टू बिल रिसीवेबल था ना, तो इधर हो जाएगा बिल्स पेबल टू एक्स, बराबर। बट इधर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस भी डेबिट हो जाएगा, 2x आएगा। क्यों, बिल था 2000 का, उसको 100 रुपीज फाइन पड़ेगा, और वो x को देगा 2100 रुपीज। क्यों, बाद में मालूम है क्यों ऐसे किया हम लोगों ने, डेबिट क्यों किया, बिकॉज एक तो वो 2000 दे नहीं रहा है, 100 भी देगा कैसे, तो वो फ्यूचर में देने वाला है ना, इसके लिए हम लोगों ने उसको लिखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐसे लॉजिक से लिखा उसको हम लोग, समझे। इसके लिए 2100 एक्स में आएगा, देखिए, ठीक है। चलो, तो आगे सेकंड बिल क्या था, एंडोर्स। तो चलो सेकंड बिल को डिसऑनर करते हैं। तो मैंने क्या बोला, डेबिट किसको करते हैं, वाई को डेबिट करना है, वाई अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है, जो ऑप्शन का नाम है एंडोर्स, एंडोर्स किसको किया था, जेड, तो जेड को क्रेडिट करते हैं। और मैंने पे किया क्या, नोटिंग चार्जेस, नो, किसने पे किया है, जेड ने पे किया, इसलिए मेरे से पैसा नहीं जा रहा है, बट वो वसूल तो मेरे से ही करेगा ना रे। तो मुझे लिखना पड़ेगा डायरेक्ट 2100, सिर्फ फर्क क्या है, कैश इज नॉट गोइंग आउट, मैं उसको बाद में दूंगा उसको वो पैसा, इसलिए कैश कभी लिखते हैं जब मैं, मतलब ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक को पे करता है तभी, अगर दूसरे पर्सन को पे करता है तो उसमें कैश मत लिखना, डायरेक्ट जोड़ के लिखना बिल में,
ठीक है। और इसमें क्या होगा एंट्री, देखना इसमें क्या होगा एंट्री, सेम एंट्री, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम, मैं कॉपी कर रहा हूँ एंट्री, सेम एंट्री हो जाएगा, डेट भी सेम हो जाएगा, बिकॉज सेम डेट पे ही बिल डिसऑनर्ड हो रहा है। तो अभी तुम लोग को पता चल गया होगा कि वापस आगे भी सेम ही एंट्री होगा। इसमें यही है एडवांटेज बोलो या तो डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्यों, बिकॉज ये बुक ज़्यादा पूछेंगे नहीं, बराबर ना अपने को, ये होगा सेम, देखो मैं सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, डेट भी सेम कॉपी कर रहा हूँ, समझे। तो चेक करेंगे हम लोग, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। चलो, नाउ थर्ड बिल क्या था, डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंटेड में अगेन सेम काम, डेबिट किसको करोगे, वाई को, एंड क्रेडिट किसको करोगे, डिस्काउंट किसके साथ किया, बैंक के साथ ना, तो बैंक को क्रेडिट करना, 2100, 2100, ठीक है। और इधर देखो सेम एंट्री, वापस तीसरा वाला एंट्री चेक करो, कुछ अलग है क्या, अरे तीसरा क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों में सेम एंट्री है, कुछ अलग होगा ही नहीं, बिकॉज वो चारों एंट्री में पैसा ही नहीं दे रहा है ना, इसके लिए तो एक ही सम में सब ऑप्शन आ रहा है अपने पास, देखो नहीं तो चार अलग अलग सम करना पड़ता तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए। अभी फोर्थ बिल को भी बैंक ऑफ कलेक्शन है ना, उसको भी डिसऑनर करते हैं। तो चलो वाई अकाउंट डेबिट, वापस डेबिट देखो किसको किया, वाई को, और बीएफसी को क्रेडिट कर दूंगा मैं, बीएफसी मतलब बैंक ऑफ कलेक्शन, जो ऑप्शन का नाम है उसको ही क्रेडिट कर दी। और अभी कंप्लेंट कौन करेगा जाके, बैंक करेगा, बोला नहीं है ना सब में, तो कंप्लेंट बैंक करेगा, बैंक के पास बिल है ना, तो बैंक जाके कंप्लेंट करेगा, ऐसे अजम्पशन करना। तो बिल है 2000 का, बैंक ने कंप्लेंट किया 100, तो वाई से वसूली होगा 2100, ये था तुम लोगों का डिसऑनर। ये देखो इधर भी सेम एंट्री डिसऑनर का, ये देखो ये सेम, कुछ अलग नहीं है, चारों हम लोगों ने अभी एंट्रीज किया, ये चारों एंट्रीज अभी हम लोगों ने किया, इसमें कॉमन थिंग क्या है, वाई को डेबिट किया, और क्रेडिट किसको करने का, जो नाम है ना कंसेप्ट का उसको ही क्रेडिट करने का, और सिर्फ इसमें ही कैश आएगा और इसमें आएगा, बाकी दो में जोड़ के आएगा डायरेक्ट पैसा, बिकॉज ये मैंने नोटरी के साथ डायरेक्टली ट्रांजेक्शन किया, नोटिंग चार्जेस का, ऐसे याद रखना। अभी ये जर्नल एंट्रीज मैंने डिसऑनर का क्यों लिया, बिकॉज जैसे ही जर्नल एंट्रीज डिस्कस किया ना मैंने डिसऑनर का, तो कंपलसरी मुझे ऐसे लगता है कि फ्रेश है तुम लोग के दिमाग में, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया डिसऑनर के सम्स का, ठीक है, ताकि अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से जो बोर्ड्स के एग्जाम्स में जैसे सम्स आते हैं वैसे टाइप के सम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। तो याद रखना ये दो सम करोगे तो तुम लोगों का ऑल ऑल कंसेप्ट ऑनर्ड डिसऑनर्ड रिवाइज हो रहा है तुम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिन्यूअल करके कंसेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उस पे से एक हम लोग ने सम सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड्स में जैसे सम आता है वैसे। तो याद रखना रिन्यूअल का जो कंसेप्ट है रिन्यूअल का, वो 101% एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो वो अपने को नेक्स्ट लेक्चर में करना है, और फिर उसी के ऊपर अपने को सम सॉल्व करना है, उसी के ऊपर, ठीक है। तो आज का लेक्चर इधर ही स्टॉप करते हैं। ये जो हम लोगों ने अभी सम सॉल्व किया, एक ऑनर्ड का और एक डिसऑनर्ड का, तुम लोग को फर्क समझा होगा, पहले 6 एंट्रीज सेम है, बाकी के 4 एंट्रीज अलग है, ठीक है। ये भी पीडीएफ अभी मैं तुम लोग को ग्रुप पे डाल दूंगा, ताकि तुम लोग को जैसे पीडीएफ है सेम टू सेम पीडीएफ तुम लोग को मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, टिल देन बाय।